क्या हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होने के बावजूद एक सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस कह सकते हैं? शायद आपका जवाब हाँ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली उसके पास तीन पार्ट्स होना नेसेसरी है: सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। इन तीन पार्ट्स के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, चाहे वो लॉन्ग पैराग्राफ हो ग्रुप्स और वर्ड की शक्ल में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपके पास प्रॉब्लम ऑफ सेंटेंस होती है। मैंने इसके लिए एक सैंपल बोर्ड पर लिखा है, आइए देखते हैं। इन अर्ली विंटर इन मॉर्निंग, आगाज सर्दी में लाहौर में, ड्यूरिंग दोज कोल्ड फॉगी मॉर्निंग, उन सर्द धुंधों भरी सुबह के दौरान, सीटिंग बाय द विंडो, खिड़की के पास बैठी हुई विद अ वार्म कप ऑफ टी, गर्म चाय के साथ, वाचिंग द गोल्डन लीव्स, सुनहरे पत्तों को देखते हुए, फॉल स्लोली फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से आहिस्ता आहिस्ता गिरते हुए। क्या बकवास! कहीं से भी आपको ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस लगा? कहीं से भी आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं से भी आपको ऐसा लगा कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस है? ग्रुप ऑफ वर्ड, चाहे वो जितना भी हम उसको लॉन्ग लिख लें, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते जब तक उसमें बेसिकली तीन पार्ट्स ना हो: सब्जेक्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। इन सब को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कह सकते। आइए इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको ग्राफ लिखते हैं, शायद सेंटेंस बन जाए। इन अर्ली विंटर इन लाहौर, ड्यूरिंग दोज कोल्ड फॉगी मॉर्निंग्स, शायद मैं हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा शी वॉज। अब दोबारा पढ़ते हैं इसी ग्रुप ऑफ वर्ड को। इन अर्ली विंटर इन लाहौर, ड्यूरिंग दोज कोल्ड फॉगी मॉर्निंग्स, शी वॉज सिटिंग बाय द विंडो, वो खिड़की के पास बैठी हुई थी, क्या कर रही थी? विद अ वार्म कप ऑफ टी, गर्म चाय के साथ, वाचिंग द गोल्डन लीव्स फॉल स्लोली फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी पत्तों को गिरते हुए देखते हुए। शायद आप कंप्लीट में सेंटेंस लगेगा जब हमने इसमें एक सब्जेक्ट का इजाफा किया, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया और ऑब्जेक्ट का इजाफा किया। जब तक किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ना हो, उनको हम कभी भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कह सकते। इसी तरह जो मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होने के बावजूद हम उस सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते, आइए उस प्रॉब्लम को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया अगरचे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, फिर भी जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं कहला सकता। वाई? इसकी वजह क्या है? जब तक मेन सब्जेक्ट के साथ किसी भी सेंटेंस में उसकी फिनाइट वर्ब नहीं आती, तब तक वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कहला सकता। वो सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। चाहे उसके साथ उस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, जब तक मेन सब्जेक्ट के साथ उसकी फिनाइट वर्ब नहीं आएगी, उसको हम मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कह सकते। आइए इसको जरा देखते हैं क्यों नहीं कह सकते। एक सैंपल आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखा है और इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट सेंटेंस प्रॉब्लम। जब कोई भी सब्जेक्ट किसी जुमले में उस डिफिनाइट वर्ब उसके साथ नहीं लगाई जाती है, वो एग्री नहीं करता उस सेंटेंस को जब तक उसके साथ उसकी फिनाइट वर्ब मेन सब्जेक्ट के साथ नहीं आती। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एग्रीमेंट सेंटेंस प्रॉब्लम। कि वो सब्जेक्ट एग्री नहीं करता तब तक उस सेंटेंस में, जब तक उसके साथ उसकी फिनाइट वर्ब नहीं लगाई जाती, उसके मिजाज के मुताबिक वाली वर्ब उसके साथ नहीं आती, तब तक वो सेंटेंस को कम्प्लीटली रॉन्ग गिना जाता है। आइए जरा सैंपल को देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के बहुत से तालिब इल्म, इंक्लूडिंग द हेड बॉय बशमूल हेड बॉय स्मिथ, इज अटेंडिंग द सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। है या
है या है। अगर हम इसको उर्दू में भी करें तो शायद है आएगा या है आएगा। अब बॉय के साथ इज लगा है, बॉय के साथ क्या लगा है, इज। शायद आपने सोचा कि बॉय के साथ किसी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन शायद आप यहाँ गलत हो। इस बॉय के लिए नहीं है, इस उस मेन सब्जेक्ट के लिए जो पहले सेंटेंस में आया है। और मेन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। मेन सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। इसी को तो कहते हैं कि इनफिनाइट वर्ब। जब सब्जेक्ट के साथ उसके मिजाज वाला वर्ब हम लगाते हैं तो तब वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। अगर हम इसी को शायद मैंने और इस आपस में एग्री नहीं करते, ना कभी करेंगे ना करते हैं। हाँ, मैंने किसके साथ एग्री करेगा, आर के साथ। और इस सब्जेक्ट का फिनाइट वर्ब क्या होगा, इसकी बजाय आर होगा। शायद सब्जेक्ट अब हमें सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंगफुल मतलब दे पाए। अब देखते हैं। मैनी स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बहुत से तालिब इल्म, इंक्लूडिंग द हेड बॉय समेत, अटेंडिंग हेड बॉय आर अटेंडिंग द सेमिनार, सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। अब मैनी की फिनाइट वर्ब यहाँ पर क्या है, आर है, ना कि इज। अगर हम इज लगाएंगे तो मैनी कभी भी इसको एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसके मिजाज के मुताबिक ये वर्ब नहीं है। उसके मिजाज के मुताबिक कौन सी वर्ब है, आर। इसी को क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब। डिटेल में हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे फिनाइट वर्ब क्या होती है। सो आज हमने डिस्कस किया कि जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ना हो वो कभी भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे पाता। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कहला सकते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं कहला सकते। इसी तरह अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तब भी वो सेंटेंस गलत कहला सकता है जब तक मेन सब्जेक्ट के साथ उसकी फिनाइट वर्ब ना आए। अगर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर बिहेव कर रहा है तो उसके साथ फिनाइट वर्ब एब्सोल्युटली सिंगुलर आएगी। अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल बिहेव कर रहा है तो एब्सोल्युटली उसके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर, जैसा कि हमने देखा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं एग्रीमेंट सेंटेंस प्रॉब्लम। शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि हम सेंटेंस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। If you like this video, stay tuned. There will be much more coming through.